तो कोरोना वैक्सीन का शुभ मुहूर्त आ चुका है। प्रधानमंत्री आज कोरोना की वैक्सीन पर शुभ समाचार सुनाएंगे, क्योंकि आज वो 3 शहरों में जाएंगे। हो सकता है कि अहमदाबाद से आज कोई अच्छी खबर मिले, या फिर हो सकता है कि सबसे पहले पुणे से कोरोना की संजीवनी मिल जाए, और ये भी हो सकता है कि हैदराबाद सबसे पहले कोरोना की रामबाण वैक्सीन इजाद कर ले। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन 4 संस्थाओं का दौरा करने वाले हैं जहां पर ये कोरोना वैक्सीन जो है वो तैयार की जा रही है। तो हैदराबाद में मिलेगी ये रामबाण वैक्सीन या पुणे से मिलेगी कोरोना की संजीवनी, इसी का इंतजार देश भर के लोगों को है। और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब देश का मुखिया उन संस्थाओं का दौरा करने के लिए जा रहा है जहां पर ये कोरोना वैक्सीन तैयार हो रही है। जैसे कि कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है उसकी काट के लिए अब उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये वैक्सीन जल्द से जल्द बाजार में आ जाए, यही सबकी उम्मीद भी है। तो सबसे पहले आपको आज की जरूरी खबर समझा देते हैं। देश के 3 वैक्सीन सेंटर्स का दौरा करेंगे आज प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री आज स्वदेशी कोरोना वैक्सीन की जानकारी लेंगे। पहले अहमदाबाद के जायडस कैडिला प्लांट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट जाकर वैक्सीन की जानकारी लेंगे पीएम, और हैदराबाद के भारत बायोटेक प्लांट में भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो उन तीनों संस्थाओं का दौरा जहां पर इस वक्त ये कोरोना वैक्सीन तैयार हो रही है, अब उसमें किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, क्या चुनौतियां हैं, वैज्ञानिकों से खुद मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेने के लिए पहुंच रहे हैं तीनों संस्थाओं में, और जो उत्पादन प्रक्रिया होगी, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या मॉडल होगा, उसको लेकर ये तैयारियां होंगी। और सबसे पहले हमारे सहयोगी ब्रजेश हैं इस वक्त। सबसे पहले हम उन्हीं का रुख करते हैं। ब्रजेश, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा, और तीनों संस्थाओं में वो जाने वाले हैं जहां पर ये कोरोना वैक्सीन तैयार की जा रही है। जहां आप इस वक्त हैं उस इंस्टीट्यूट में क्या तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचेंगे, वैज्ञानिकों से खुद मिलेंगे, वहां पर समीक्षा भी करेंगे, जायजा लेंगे, तैयारियां कैसी हैं? बिल्कुल मीमांसा, बात की जाए अहमदाबाद की तो अहमदाबाद के जायडस का जो बायोटेक पार्क है वहाँ पे प्रधानमंत्री दौरा करने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये दौरा रहेगा। मैं आपको पहले उसकी तस्वीरें दिखाऊंगा। ये जो बायोटेक पार्क है जहाँ पे सारी तैयारियाँ पूर्ण की जा चुकी है, पुलिस की भी जो है वो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। किसी को भी यहाँ पर अभी ये पार्क में अलाउड नहीं किया जा रहा है। सिर्फ जो लोग यहाँ पर काम करते हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं या फिर वैक्सीन पर काम कर रहे हैं, वही लोग अलाउड है। जायडस के एमडी और सीएमडी जो दोनों यहाँ पे प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। सारी तैयारियां यहाँ पे जो है वो की जा चुकी है। अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि जायडस का जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रहेगा, तकरीबन 9 बजे प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही क्षणों में जो है वो अहमदाबाद एयरपोर्ट पे लैंड होंगे। अहमदाबाद एयरपोर्ट पे लैंड होने के बाद वो हेलीकॉप्टर से ये जो प्लांट है अहमदाबाद से 20 किलोमीटर की दूरी पे है, यहाँ पे वो लैंड करेंगे। उसके बाद यहाँ जो है वो जायडस के एमडी और सीएमडी उनका स्वागत करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री को जो है एक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा कि जाइकोव डी जो जायडस की जो वैक्सीन है वो वैक्सीन कैसे तैयार हो रही है, जो शुरुआत से लेके अब तक का जाइकोव डी का सफ़र कैसा रहा, वो सारी जानकारी जो है वो प्रधानमंत्री को दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो पूरी जानकारी प्रेजेंटेशन के माध्यम से लेंगे। प्रेजेंटेशन से उनको समझाया जाएगा ये पूरा जो वैक्सीन है वो वैक्सीन कैसे बन रही है, और इसके लिए जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई जाएगी। उसके बाद प्रधानमंत्री प्लांट का दौरा करेंगे। प्लांट में जो है वो प्रोडक्शन प्लांट जो है वहाँ पे दौरा करेंगे, और उसके बाद जो साइंटिस्ट है जो ये रस्सी पे काम कर रहे हैं उनके साथ भी प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे, वार्तालाप करेंगे, और ये जो रस्सी है वो कैसी हो, उसका काम चल रहा है, कितना सफल है, ये सारी जानकारी प्रधानमंत्री यहाँ से लेंगे। संजीवनी यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और कोरोना काल में जिस वैक्सीन का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है, आज उस वैक्सीन को लेकर सबसे बड़े शुभ समाचार का दिन है। आज प्रधानमंत्री 3 शहरों में जाकर जो जानकारी लेंगे वो आप सभी से साझा होगी, और आज आपको कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन की जानकारी मिलेगी, क्या अपडेट्स हैं, जिसका इंतजार इस वक्त पूरे देश को है। जहां बन रही है कोरोना की वैक्सीन, वहां जाएंगे प्रधानमंत्री। स्वदेशी वैक्सीन से 2021 का स्वागत।
कोरोना पर 21 पड़ेगा इंडिया। तीन वैक्सीन, 3 शहर। आज प्रधानमंत्री सुनाएंगे शुभ समाचार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर सिर्फ देश की नहीं, दुनिया भर की निगाहें टिकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के 3 शहरों अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद की उन प्रयोगशालाओं में जाएंगे जहां कोरोना वायरस की वैक्सीन का निर्माण हो रहा है। आप नक्शे में इन शहरों के नाम ध्यान से देख लीजिए और इन्हें नोट कर लीजिए, क्योंकि इन 3 शहरों से अच्छी खबर का इंतजार पूरी दुनिया को है। प्रधानमंत्री आज सबसे पहले अहमदाबाद जाकर वैक्सीन के बारे में जानकारी लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी पुणे जाएंगे और फिर हैदराबाद में स्वदेशी वैक्सीन क्रांति की जानकारी लेंगे। अहमदाबाद में जायडस कैडिला नाम की कंपनी वैक्सीन तैयार कर रही है, तो वहीं पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी की वैक्सीन पर काम चल रहा है, और हैदराबाद में भारत बायोटेक की प्रयोगशाला में स्वदेशी वैक्सीन विकसित की जा रही है। अहमदाबाद तैयार, प्रधानमंत्री का इंतजार। यह अहमदाबाद में जायडस कैडिला कंपनी का प्लांट है, जहां कोरोना के खिलाफ दूसरी पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन बनाई जा रही है। जायडस कैडिला कंपनी जिस वैक्सीन को तैयार कर रही है उसका नाम है ज़ाइकोव डी। यह वैक्सीन अभी ट्रायल के दूसरे चरण में है, और आज प्रधानमंत्री मोदी ज़ाइकोव डी की जानकारी लेने सबसे पहले अहमदाबाद जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी यहां समझेंगे कि वैक्सीन की डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, कैसे उसकी बॉटलिंग होती है और फिर स्टॉक कैसे तैयार किया जाता है। पुणे से मिलेगी कोरोना के खिलाफ संजीवनी। आज प्रधानमंत्री मोदी पुणे भी जाएंगे। इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका को मालूम था कि वैक्सीन को बनाने में सबसे बड़ा भागीदार भारत होगा, क्योंकि वहां पर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसकी वैक्सीन बनाने की क्षमता की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। सीरम इंस्टीट्यूट का काम तो बहुत बड़ा है, और उनका काम सिर्फ वॉल्यूम से नहीं है, उनकी कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा है, उसमें सवाल ही नहीं। कैपेसिटी वो और भी बढ़ा रहे हैं, जितनी अभी कैपेसिटी है उससे वो डबल करने जा रहे हैं, तो वो और बढ़ेगा काम उनका, उसमें तो सवाल नहीं है। लेकिन इससे भी ज़्यादा वो जो चाहते हैं कि ये जो वैक्सीन्स हैं वो सारे लोगों को मिले। सीरम इंस्टीट्यूट जो वैक्सीन बना रहा है उसका नाम है कोविशील्ड। वैक्सीन का ट्रायल आखिरी चरण में है, और भारत के 17 केंद्रों पर इसका मानव परीक्षण चल रहा है, जिसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। कोविशील्ड नाम की उस वैक्सीन से बहुत उम्मीदें हैं, और कोरोना वायरस को अंत करने के लिए एक बड़ी उम्मीद जगी है इस वैक्सीन से, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये वैक्सीन 90% तक कारगर है, और अगले महीने लंदन में उसको इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की अप्रूवल की पूरी तैयारी की जा चुकी है। हैदराबाद में बनेगी भारत की रामबाण वैक्सीन। भारत बायोटेक, तुर्कापल्ली गांव, जिनोम वैली, हैदराबाद। ये वो जगह है जहां पर बन रही है देश की पूर्ण स्वदेशी कोरोना वैक्सीन। पूर्ण स्वदेशी इसलिए क्योंकि इसमें शामिल सारे वैज्ञानिक भारत के लिए, अपने देश के लिए जी जान से वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। इस वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन है, और इसे भारत बायोटेक कंपनी विकसित कर रही है। भारत बायोटेक की वैक्सीन का ट्रायल तीसरे चरण में है, और माना जा रहा है कि यह वैक्सीन दूसरी वैक्सीन के मुकाबले सबसे सस्ती हो सकती है। सबसे पहले जब कोविड का कहर शुरू हुआ था, तभी 2 महीने के बाद भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन अनाउंस किया था, उसका रिसर्च अनाउंस किया था, और तभी से ट्रायल शुरू कर दिए थे। तो आईसीएमआर से ये लोग जुड़े हुए हैं, भारत बायोटेक जुड़ा हुआ है, और उनके देखरेख में ह्यूमन ट्रायल्स चल रहे हैं। भारत के कई अस्पतालों में, कई रिसर्च सेंटर्स या फिर इंस्टीट्यूट्स में इनके ट्रायल्स चल रहे हैं, और फिलहाल ये ट्रायल 3rd फेज में है, और 28,000 सब्जेक्ट्स यानी वॉलंटियर्स उन पर ट्राई किया जा रहा है। और जितने भी अभी ट्रायल्स हुए हैं तो उनका जो डाटा है वो कलेक्ट किया जाएगा, और ये देखा जाएगा कि कितना सेफ है। अब इंतजार है तो इस बात का कि सबसे पहले कौन सी वैक्सीन बनकर तैयार होगी, और तीनों में से कौन सा शहर सबसे पहले शुभ समाचार देगा। अहमदाबाद से मौलक धमेचा, पुणे से अमित प्रकाश और हैदराबाद से प्रसाद भोसेकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो प्रधानमंत्री मोदी आज स्वदेशी कोरोना वैक्सीन की जानकारी लेंगे। पहले अहमदाबाद के जायडस कैडिला प्लांट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, और आपको बता दें कि जो हमें जानकारी मिल रही है, अहमदाबाद पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त, और वहां से ये 20 किलोमीटर दूर वो प्लांट है जहां पर ये कोरोना वैक्सीन बन रही है।
तो प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त अहमदाबाद पहुंच गए हैं। जैसे कि हमारे संवाददाता वहां से जानकारी दे रहे थे कि 9 बजे उनका वहां पहुंचने का कार्यक्रम था और ठीक 9:10 पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में। और अहमदाबाद से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर जाइडस का प्लांट है, जहां पर ये कोरोना वैक्सीन बनाने का काम चल रहा है। वहां जाकर वो तैयारियों का जायजा लेंगे। तो वैज्ञानिकों से उनकी मुलाकात होगी। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन वो चाहते हैं वैक्सीन के बारे में। और इस वक्त आपको बता दें, युद्ध स्तर पर ये कोरोना वैक्सीन बनाने का काम न सिर्फ देश में बल्कि बहुत से देशों में चल रहा है। तो उन देशों के साथ भी कैसे करार होने हैं, क्या वहां से ये वैक्सीन लाई जाएगी या हमारे देश में ही पहले ये वैक्सीन बन जाएगी, इसको लेकर लगातार जो तैयारियां हैं इस वक्त वो आखिरी चरण में बताई जा रही हैं। और साल के शुरुआत में माना जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन मिल जाएगी। और ब्रिजेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। ब्रिजेश, इस वक्त हम देख पा रहे हैं तस्वीरें, अहमदाबाद पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल मीमांसा, अहमदाबाद एयरपोर्ट पे उनका लैंडिंग हो चुका है। वहाँ पे गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और राज्यपाल उनका स्वागत करेंगे। वहाँ से एयरपोर्ट के अंदर से ही प्रधानमंत्री जो हैं वायुसेना के हेलीकॉप्टर में सवार होंगे और जाइडस का जो प्लांट है अहमदाबाद एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर की दूरी पे जो प्लांट है वहाँ पे वो लैंड करेंगे। जो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई, फिर से एक बार वही तस्वीरें आपको दिखाऊँगा। जिस तरीके की तैयारियाँ यहाँ पर भी की गई है, यहाँ पर पूरी तरह से जो है वो तैयारियाँ पूर्ण हो चुकी है। और अब यहाँ पे भी सब लोग वेट कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये जो दौरा है, जो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का दौरा रहेगा, वो जाइडस का जो बायोटेक पार्क है उसका ये दौरा रहेगा। और यही दौरे के दरमियान प्रधानमंत्री जो है पूरी जानकारी लेंगे। जो कोरोना की वैक्सीन जाइडस बना रहा है, ज़ाइकोव-डी उसको नाम दिया गया है। ये डीएनए के बेस पे जो है ये वैक्सीन बनाई जा रही है, प्लाज्मिक वैक्सीन है। और माना जा रहा है कि इसके 2 फेज खत्म हो चुके हैं और दोनों सफल रहे हैं। तीसरे फेज की जो शुरुआत है वो जाइडस ने कहा था आधिकारिक तौर पे कि दिसंबर से उसकी शुरुआत की जाएगी। उसको मंजूरी भी मिल चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी और ये प्लेन से उतरते हुए, और देखिए जैसे ही वो उतरते हैं एकदम से उन्होंने सबसे पहले तो अपना मास्क लगाया और यही वो सलाह सबको देते भी हैं, लगातार अपील भी करते हैं देशवासियों से कि सबसे जो मजबूत हथियार है आपके पास, जो शस्त्र है, वो है मास्क। और खुद वो इसका पालन भी करते हैं। जैसे ही उतरे सबसे पहले मास्क उन्होंने अपने चेहरे पर लगाया और वहां पर रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए हैं इस वक्त कुछ अधिकारी। और यहां से लगभग 20 किलोमीटर दूर है वो जाइडस प्लांट, जिसका दौरा करने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां पर वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेंगे, वैज्ञानिकों से बातचीत करेंगे। अभी जो उत्पादन प्रक्रिया है वो किस तरह से हो रही है, किस स्टेज में ये ट्रायल्स चल रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ चुके हैं और उन्हीं से हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो वैक्सीन का काम है इस वक्त पूरे देश में किस चरण में चल रहा है और कब हम उम्मीद करें। जैसा कि बोला जा रहा है कि साल की शुरुआत में ये वैक्सीन आ जाएगी। तो इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर रमन, फॉर्मर डायरेक्टर हैं ICMR NIV पुणे से। डॉक्टर सुरुचि शुक्ला हमारे साथ हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं। और डॉक्टर कौशल कांत सीनियर डॉक्टर हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले डॉक्टर रमन, आपके पास आते हुए, तो ये माना जाए कि जो साल की शुरुआत होगी उसमें ज़रूर ये शुभ संदेश लोगों को मिल जाएगा। जिस वैक्सीन का इंतज़ार बहुत ही उम्मीद के साथ किया जा रहा है, वो वैक्सीन आ जाएगी साल के शुरुआत में। ये तो सही है कि अगले 2 या 3 महीने के अंदर हमको ये तो पता चलना है कि हमारे यहाँ के साइंटिस्ट ने जो बनाए वाले वैक्सीन्स हैं उनमें से कौन से वैक्सीन्स अच्छे हैं और वो लोगों तक लेके जा सकते हैं। और ज़्यादातर हमारे जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो पहले से ही ये वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग चालू कर चुके हैं। और उसकी वजह से एक फ़ायदा होगा, जैसे रिजल्ट्स आएंगे वैसे ही वो वैक्सीन देने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। जी डॉक्टर सुरुचि, लेकिन कई वैक्सीन्स का नाम हम सुन रहे हैं। कुछ ग्लोबल जो फर्म्स हैं उनकी, फाइजर हो, मॉडर्ना हो, या जो स्वदेशी वैक्सीन्स जो बन रही हैं, आप अगर दर्शकों को बता पाएं कि कौन सी वैक्सीन है
वो कौन सी स्टेज पर इस वक्त है और कौन सी वैक्सीन सबसे पहले देश के लोगों को मिल जाएगी अगर स्वदेशी वैक्सीन की बात की जाए? इस समय आपने सही बताया कि इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही लेवल पे वैक्सीन का निर्माण बहुत ही तेजी से हो रहा है और जो वैक्सीन विकसित करने में कई सालों लग जाते थे, ये 1 साल के अंदर ही इसमें अच्छे परिणाम आए हैं। देखने में आया कि बहुत सी अच्छी वैक्सीन है। वैक्सीन को 2 तरीके से देखा जाता है कि उसकी इफेक्टिवनेस कितना है और किस टेम्परेचर पे हम उसको रख सकते हैं। तो हमारे पास अभी जो नई वैक्सीन्स में आई हैं, जो नाम आई हैं, जो इंटरनेशनली अप्रूव हो गई हैं, फेज़ 3 ट्रायल्स में आ गई हैं हमारे पास, मॉडर्ना है, फाइजर की है, एस्ट्राजेनेका है। इनकी इफेक्टिवनेस भी बहुत अच्छी है। एक रशियन वैक्सीन भी आई है स्पुतनिक वी की, वो भी आजकल उसको फेज़ 3 ट्रायल में लाने की कोशिश किया जा रहा है। तो दे आर ये अपने आप को क्लेम कर रहे हैं कि दे कैन प्रूव 90% इफेक्टिवनेस। और टेम्परेचर की बात जहाँ तक कहा जाए कि देयर आर फ्यू जो रूम टेम्परेचर पे भी स्टेबल हैं और किसी को कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिकली जो एशियन कंट्रीज़ है लाइक इंडिया, इसमें टेम्परेचर स्टेबल वैक्सीन विल ओवरकम द अदर्स, तो उनका प्रॉस्पेक्ट्स बेटर आएगा। तो ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। इंडियन ट्रायल्स में आप देखें तो बहुत सी हमारे देशों में बहुत जगह ट्रायल्स हो रहे हैं DNA जेनेटिक कोड लेकर या कोई वायरल पार्टिकल लेकर जिसको एनकोड किया जाए म्यूटेशन दिस फॉर कोरोना स्पाइक प्रोटीन्स को। उसमें भी कई कैंडिडेट्स हैं और वो जैसे कि अभी आपने देखा जायडस वाले फेज़ 3 अपना फेज़ 1 फेज़ 2 कह रहे हैं कि दे आर ओके नाउ गोइंग टू द फेज़ 3। तो लेट्स सी कैसे धीरे धीरे चीज़ें आती हैं। बट जैसे सुनने में आ रहा है मार्च 21 तक वी कुड हैव अ बेटर वैक्सीन इन द मार्केट। जी डॉक्टर कौशल कांत, ये कौन सी वैक्सीन सबसे पहले, लेकिन इस रेस में अगर कहें तो सबसे पहले कौन सी वैक्सीन आ जाएगी? काम तो चल ही रहा है, अलग अलग फेजेस की बात की जा रही है। कोवैक्सीन जैसे है उसका 3रा ट्रायल हमने देखा, वो शुरू हो गया, वॉलंटियर्स भी आ रहे हैं। लेकिन कब ये माना जाए कि हाथ में आ जाएगी? क्योंकि सुन रहे हैं आ रही है, लेकिन लोगों में अभी भी कंफ्यूजन है कि हाथ में कब आएगी। मुझे लगता है कि इसको हाथ में आने में कम से कम अभी 3 से 4 महीने लगेंगे, क्योंकि ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है कि कौन सी वैक्सीन फर्स्ट टाइम पब्लिक में इनॉकुलेशन पे लॉन्च हो पाएगी। बट अगर इस रेस में देखें तो सबसे ऊपर मुझे लगता है मॉडर्ना की वैक्सीन जो है वहाँ से लॉन्च होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडिया में जो एस्ट्राजेनेका है वो वैक्सीन दूसरे नंबर पे लॉन्च होगी और 3 से 4 महीने में पब्लिक इनॉकुलेशन के लिए आ जाएगी। स्टेज 3 ट्रायल की बात हो रही है। स्टेज 3 ट्रायल में मेरा तो ये मानना है कि स्टेज 3 ट्रायल में जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है कि हमें सिलेक्टेड पॉपुलेशन लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो हाई रिस्क ग्रुप है, जो डॉक्टर्स हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, हॉस्पिटल स्टाफ है, उसको स्टेज 3 ट्रायल में लार्ज स्केल पे विलफुल के ऊपर लेना चाहिए कि अगर कोई विलिंग है ट्रायल में हिस्सा लेना चाहता है तो उसको इनॉकुलेट कर देना चाहिए, जिससे हमारे पास रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाए। क्योंकि यूएस में भी ये हो रहा है कि वो स्टेज 3 ट्रायल को जल्दी से ख़त्म करके पब्लिक में इनॉकुलेशन लाना चाहते हैं। स्टेज 3 ट्रायल के बारे में बताना चाहूँगा। स्टेज 3 ट्रायल बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायल होता है। बहुत से लोगों के मन में बहुत से सवाल हैं कि आखिरकार ये जो एफिशिएंसी की बात की जा रही है, एफिकेसी की बात की जा रही है, कोई कह रहा है कि 90% से ऊपर होगी, लेकिन कितना भरोसा किया जा सकता है? और ये जो इम्यूनिटी मिलेगी लोगों को इन वैक्सीन के जरिए, वो कितनी देर तक की होगी? क्या वो 1 साल की होगी या और भी कम अंतराल के लिए होगी? ये भी बहुत से सवाल हैं और इन सभी सवालों का जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी आज 3 अलग अलग वैक्सीन सेंटर्स का दौरा करने वाले हैं। ये 3 वैक्सीन सेंटर्स जहां पर कोरोना वैक्सीन बनाने का काम चल रहा है और इस वक्त पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद। वहीं से 20 किलोमीटर की दूरी पर है जायडस का प्लांट, जहां पर वो पहुंचकर वहां पर वैज्ञानिकों से जानकारी लेंगे इस वैक्सीन के बारे में कि उसकी उत्पादन जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है, कैसे इसे बनाया जा रहा है, कैसे इसकी बॉटलिंग होती है, फिर कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा। क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है कि इस वैक्सीन को कैसे बनाया जाए और फिर इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो अहमदाबाद पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 20 किलोमीटर की दूरी पर वो जायडस प्लांट, जहां पर पहुंचकर वो तैयारियों का जायजा लेंगे। तो कोरोना वैक्सीन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टरों के साथ कि ये वैक्सीन कब तक आ जाएगी, सबसे पहले कौन सी वैक्सीन आएगी और इन वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। सबसे पहले तो ये डॉक्टर अमन मेरा सवाल है कि जो कोरोना वैक्सीन बन रही है
अब इस बात की क्या गारंटी है कि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा? ट्रायल में हो सकता है कि ना पता चले, लेकिन जब एक रियल लाइफ सिचुएशन में वैक्सीन दी जाती है तो क्या हमेशा ये खतरा बना रहता है? हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये जो ट्रायल्स हैं, ट्रायल्स के बारे में लोगों के मन में शंका आ रही है कि अगर कम देर ये पेशेंट्स का फॉलोअप होने वाला है तो क्या साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होंगे, जो हमको पता नहीं होंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ समझना है कि जो भी वैक्सीन के सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो पहले 2 महीने के अंदर दिखाई देते हैं, और उसके बाद में जो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, ये साइड इफ़ेक्ट्स हमको लॉन्ग टर्म में दिखते हैं। वो ऐसे भी अगर मैंने 1.5 साल भी उसका फॉलोअप किया तो हर साइड इफ़ेक्ट दिखना ये मुनासिब नहीं होता है। वो शायद हमको पता भी चलने में काफ़ी देर जाता है। कोई आम वैक्सीन जो पुराने ज़माने में भी जो टेस्ट करके ट्रायल की वाली होगी वो भी। तो इसका मायना ये है कि जो सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स रह सकते हैं उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी हमको इन वैक्सीन्स की मिलने वाली है, और अभी तक जितना पता है इनके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स कोई बहुत बड़े दिखे हैं ऐसे रिपोर्ट्स है नहीं है जो वैक्सीन रिलेटेड है। तो इसका मतलब ये है कि सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है अभी जो शॉर्ट टर्म में दिखाई देते हैं। अब जो भी कोई क्रॉनिक साइड इफ़ेक्ट्स होंगे जो बहुत दिन के बाद में आने वाले होंगे, उनका पता तो जैसे वैक्सीन रोल आउट शुरू हो जाएगा उसमें पता चलेगा, लेकिन वो सीरियस किस्म के रहना ये कम रहता है इन वैक्सीनों में। जी डॉक्टर रमन, कुछ ऐसी वैक्सीन्स हैं जो हमने पहले सुनी बहुत ही लंबा वक्त लेती हैं वैक्सीन बनाने में, 5 साल 6 साल 10 साल भी लग जाते हैं कई बार, लेकिन ये वैक्सीन जब इतने कम वक्त में तैयार की जा रही है तो ये खतरा, इसी वजह से मैंने आपसे सवाल पूछा था कि फिर खतरा कहीं बढ़ नहीं जाता है? नहीं, खतरा बढ़ेगा नहीं। हमको एक समझना है, जो खतरा उस वैक्सीन के साथ में होता है वो हमको दिखाई देगा, लेकिन सबसे पहली बात हमको क्या समझना है, जो सीरियस किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनका तो पता हमको ये वैक्सीन मिलने के पहले ही पता चल जाएगा अगर ये सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो। अब रहा छोटे साइड इफ़ेक्ट्स की जो बात होती है वो हमको बाद में पता चलेगी, और मुझे लगता नहीं है कि इतने कुछ खतरनाक किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स हमको बाद में दिखेंगे। एक चीज़ हमको सब समझ के रहना है कि कोई भी वैक्सीन जो भी मिलती है या कोई भी दवा होती है उसमें रिस्क और बेनिफिट को वे करना पड़ता है। कोई भी चीज़ को बगैर साइड इफ़ेक्ट के बनाना ये नामुमकिन है। समझ लीजिए आप आयरन खाते हैं जो एनीमिया के लिए होगा, या बी कॉम्प्लेक्स के गोलियां खाते हैं, उनको भी साइड इफ़ेक्ट तो रहते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट कितना है उसको देखना पड़ता है और उस हिसाब से आगे बढ़ना पड़ता है। तो जो भी है उसको साथ में लेके हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन सीरियस साइड इफ़ेक्ट वाली कोई वैक्सीन अभी तक नज़र आई नहीं है। जी, तो डॉक्टर रमन ये बताते हुए, जो दर्शक इस वक्त सुन रहे हैं, बहुत ही अहम बात है कि जो साइड इफ़ेक्ट्स की जहाँ तक बात है तो बेनिफिट्स हमें ज़्यादा देखने होंगे, और कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं ऐसा कम से कम अभी इस स्टेज पर तो लग ही नहीं रहा है। हालांकि कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ज़रूर हो सकते हैं, तो वो तो जब ये वैक्सीन दी जाएगी तभी समझ में आ पाएगा। लेकिन डॉक्टर सुरुचि, अब ये जो एफिशिएंसी की बात है, एफिकेसी की जो बात की जा रही है कि 90% से ऊपर है, अब जैसे फाइजर है, आपके मॉडर्ना है, ये कह रहे हैं कि 90% से ऊपर एफिशिएंसी है, ये कैसे भरोसा किया जाए कि ये वाकई 90 से ऊपर ही होगी? ये कैसे मेजर किया जाता है? बेसिकली एफिकेसी जो हम कहते हैं 90% एफिकेसी है, 70% एफिकेसी है, ये हम क्या कह रहे हैं, वी आर 70% या 90% ऑफ द पेशेंट विल डू नॉट डेवलप द सिम्टम्स ऑफ डेडली कोरोना वायरस। हम बेसिकली वैक्सीन देकर क्या करना चाह रहे हैं, उनकी एक इम्यून रिस्पॉन्स तैयार कर रहे हैं किसी के बॉडी में, और या उस वायरस के सिम्टम को कम डेडली करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वी आर व्हाट एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में जो इम्यून रिस्पॉन्स आ रहा है वो इज़ लाइक अ फिंगरप्रिंट, कि जब कोई नया वायरस आए तो उसके अगेंस्ट वो अपनी इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ा दे। तो ये जो वैक्सीन हमें दिया जा रहा है, तो जब इसका देखा गया है फेज़ 2 और ट्रायल्स में कि ये 90% लोगों में कम सीरियस इन्फेक्शन क्रिएट करता है, एंड दिस इज हाउ द एफिकेसीज आर कैलकुलेटेड।
जी डॉक्टर कौशल कांत, लेकिन ये कितनी इफेक्टिव होगी, कितनी एज ग्रुप में? अब अगर यंग पॉपुलेशन को ये वैक्सीन दी जा रही है तो हो सकता है कि एफिशिएंसी ज़्यादा हो, लेकिन अगर ओल्ड एज ग्रुप में दी जा रही है, बुजुर्गों को दी जा रही है, तो ये पैमाना कैसे तय किया जाता है? और अगर कोई सीरियस कंडीशन है किसी को, जैसे डायबिटीज़ है या और कुछ हार्ट की समस्या है, तो उनमें भी क्या एफिशिएंसी उतनी ही होगी या ये अलग अलग हो सकती है? जो वैक्सीन जब भी दी जाती है तो वैक्सीन देने के बाद बॉडी का इम्यून रिएक्शन जो होता है, बॉडी का इंडिविजुअल बॉडी का जो इम्यून रिएक्शन होता है उसके ऊपर इसकी इफिकेसी ज़्यादा डिपेंड करती है। इसका मतलब ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को क्रॉनिक डिजीज़ है या इम्यूनो डिफिशिएंसी है तो उसमें वैक्सीन कारगर कम होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फिट पर्सन। तो अगर इंडिविजुअल की इम्यूनिटी वीक होगी तो वैक्सीन का रोल कम होता जाएगा। तो जो ऐसा आपने सवाल पूछा कि ओल्ड एज होगा या डायबिटीज़ होगी या इम्यूनो, तो उसमें इसका सक्सेस रेट कम हो जाता है। बट यंग पॉपुलेशन और जो फिट पॉपुलेशन है उनमें इनकी इफिकेसी, जैसा साइंटिफिक रिसर्च बता रहे हैं कि 90 to 95% के आसपास है, वो होता है। और जो आप डिस्कस कर रहे थे कि इसके साइड इफ़ेक्ट, जो स्टेज 1 और स्टेज 2 ट्रायल्स होते हैं, इसमें हम इसके सेफ्टी प्रोफाइल को देखते हैं। स्टेज 0 होता है जिसमें हम एनिमल में इनोकुलेट करके चेक करते हैं, और स्टेज 3 ट्रायल के बाद यूजुअली सभी ड्रग्स FDA द्वारा अप्रूव होती हैं। बट नॉर्मली वैक्सीन को क्लियर करने में अभी तक 4 से 6 साल का समय लगता था। लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट के बारे में जो बात हो रही थी उसके बारे में अभी हम नहीं बता सकते। बट कोई भी डिजीज, कोई भी मेडिसिन जब हम प्रिस्क्राइब करते हैं तो हम उसके इफ़ेक्ट के बेसिस पे प्रिस्क्राइब करते हैं, ना कि साइड इफ़ेक्ट के बेसिस पे। तो साइड इफ़ेक्ट से हम डर के वैक्सीन को रोक नहीं सकते, तो हमें उसके इफ़ेक्ट और साइंटिफिक रिसर्च पे भरोसा करना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि स्टेज 3 ट्रायल को लार्ज स्केल पे शुरू करना चाहिए। ट्रायल नहीं, बल्कि अगर कोई फ्रंट लाइन वर्कर है तो विलिंग है तो वो अगर चाहे तो डायरेक्ट इनोकुलेशन कर देना चाहिए, जिससे हमें रिजल्ट जल्दी आएंगे और शायद वैक्सीन पॉपुलेशन में देने के लिए हमारे पास जल्दी अवेलेबल हो पाएगी, क्योंकि हमारे पास लार्ज स्केल का डेटा हो पाएगा। जी, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है इस पर भी ज़रूर चर्चा करेंगे आगे डॉक्टर कौशल कांत, क्योंकि पहले किसको दी जानी चाहिए, प्रायोरिटी लिस्ट भी ज़रूर बनाई जाएगी कि प्राथमिकता पहले किसको दी जाए। लेकिन इस बीच नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने जी न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत में हर उस सवाल का जवाब दिया जो वैक्सीन को लेकर देश की 135 करोड़ जनता के मन में है। डॉक्टर पॉल की बातें इसलिए भी अहम हो जाती हैं क्योंकि वैक्सीन को लेकर चल रही तैयारियों की हर समीक्षा बैठक जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल रहे हैं, डॉक्टर पॉल भी मौजूद रहे हैं। और अब वैक्सीन को लेकर एक और जरूरी सवाल ये कि कैसे पहुंचेगी हमारे और आपके पास ये कोरोना वैक्सीन, तो जरा जवाब भी सुनिए। हम इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, उसका नाम है कोविन। कोविड को विन करना है, उस नाम पे डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिससे कि व्यक्तियों को जब वैक्सीन लगेगा तो उनको सूचित किया जाएगा SMS के द्वारा, नहीं तो वर्ड ऑफ माउथ से बताया जाएगा कि आपने किस दिन कहां पे टीका लगाने के लिए आना है। तो ये व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी टेक्नोलॉजी के जरिए से, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, कि आप इस दिन यहाँ पे आइए, इस फैसिलिटी पे आइए, सब सेंटर पे आइए या PHC में आइए, या फिर एक कम्युनिटी में बूथ लगा है इलेक्शन बूथ की तरह, आप उस दिन वहां आइए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन होके क्यू लगेगा और आपको चिन्हित किया जाएगा, आपको टीका लगेगा और आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर कहा जाएगा कि 4 हफ्ते बाद आपने फिर इस जगह पे आना है, क्योंकि लगता है कि जितने वैक्सीन हमें दिखाई दे रहे हैं वो 2 डोज लगे, लगभग 28 दिन या 1 महीने के अंतराल पे। तो ये भी इस तरह से बताया जाएगा। लेकिन अगर आप इस चीज को सोचें कि माइक्रो लेवल पे इस चीज को संभव करना कोई इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि 10,000 में से अगर हमने 2000 लोगों को देना है, 20% को देना या 10% लोगों को देना है शुरुआती दौर में या एक वेव में, तो फिर नंबर जो है वो फाइनाइट हो जाता है कि भाई एक ही जगह पे आएंगे तो एक दिन में 100 टीके लगेंगे, तो उनको बांट देंगे कि आप इतने टाइम के बीच में आइए, अगली इस तरह से आइए। और उसको सुनिश्चित करने के लिए हम NCC के वॉलंटियर से मदद लेंगे, NSS के वॉलंटियर से मदद लेंगे, हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के साथ बैठेंगे और NGOs के साथ जुड़ेंगे, और इसके अलावा ऑफकोर्स स्टाफ भी होगा, वैक्सीनेटर्स भी होंगे और डेटा को जो हैंडल करेंगे वो भी होंगे। तो इसकी जो बॉटम अप थिंकिंग है वो रूपरेखा हमारे सामने है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। बाकी इसको जोड़ना
और प्लानिंग करना, वो भी उसके प्रिंसिपल्स एंड रूल्स जो हैं वो बन गए हैं। लेकिन आप याद रहे कि ये डिटेल की बातें इसके बियॉन्ड तभी कर पाएंगे जब हमें मालूम होगा कि इतना वैक्सीन हमें अगले इतने महीनों तक उपलब्ध होगा। वो रेगुलेटर की प्रायर परमिशन और क्लियरेंस और लाइसेंसर के बेस के ऊपर है। तो उसको सामने रख के हमें डिफरेंट सिनेरियोज को सामने रखते व्यवस्था जो है वो की जा रही है स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके डिटेल। तो देखिए, बहुत ही ये लंबी तैयारी की जा रही है और रणनीति बनाई जा रही है। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसे रोल आउट होगा, अभी तो बहुत सी चुनौतियां हैं और अभी तो ये शुरुआत ही कही जाएगी। लेकिन ये अलग अलग जो ट्रायल्स होते हैं, ये इतने ज़्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स की आखिरकार क्यों ज़रूरत होती है, ये भी हम डॉक्टर रमन से समझेंगे। लेकिन उससे पहले अभी हम हैदराबाद चलते हैं। हमारे सहयोगी प्रसाद भोसेकर इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रसाद भोसेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहाँ भी पहुँचना है। अभी तो वो अहमदाबाद पहुँचे हैं और कुछ ही देर में वो जायडस प्लांट पहुँच जाएंगे, वहाँ वो दौरा करने वाले हैं। लेकिन हैदराबाद में भी उन्हें पहुँचना है क्योंकि 3 शहरों का आज दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये बताइए, हैदराबाद में क्या तैयारियां हैं इस बार? देखिए, सीधे हैदराबाद के जो हकीमपेट एयरपोर्ट स्टेशन है उससे वहाँ से वो भारत बायोटेक की फैसिलिटी जाएंगे, बिल्कुल करीब में है। तो डायरेक्ट एयरपोर्ट से वहाँ पर भारत बायोटेक जाएंगे और फिर वहाँ पर 1 घंटे का कार्यक्रम है। उसके बाद फिर वापस हकीमपेट एयरपोर्ट बेस आ जाएंगे। लेकिन मैं कोवैक्सीन जो कि भारत बायोटेक का जो वैक्सीन बन रहा है उसके फेज 3 ट्रायल के बारे में बताता हूँ। जो फेज 3 ट्रायल चल रहा है कोवैक्सीन का, तो उसमें ये हो रहा है कि जो भी वॉलंटियर को जो है वॉलंटियर कर रहा है अपने वैक्सीन टेस्ट करने के लिए, तो 28 दिन का अंतराल पे 2 इंजेक्शन दिए जाते हैं। और ये स्टडी जो क्लिनिकल ट्रायल की स्टडी है, इसको डबल ब्लाइंड स्टडी बोलते हैं। यानी जो डाटा देख रहे हैं और जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनको पता नहीं चल पाता है कि किसको दिया जा रहा है, कौन से वॉलंटियर। ये एक काफ़ी साइंटिफिक स्टडी है और इसी से पता लगाया जाता है कि इसकी एफिकेसी कैसी है, इसका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है, ताकि कुछ भी जो है कोई भी जो चूक होने से इसमें बचा जा सकता है। तो फिलहाल वो स्टडी चल रही है और 28,000 से ज़्यादा भी वॉलंटियर्स इसमें भाग ले रहे हैं तो फेज 3 ट्रायल से। मीमांसा जी, डॉक्टर रमन, अब ये जो अलग अलग जो ट्रायल्स हो रहे हैं और जैसे कि कोवैक्सीन जो है उसके लिए तो ये 3रा ट्रायल भी शुरू हो गया है। 28 दिन के अंतराल पर ये डोज दी जाएगी, इस पर तो मैं आपसे जानकारी लूंगी ही। लेकिन उससे पहले आपका जो आर्टिकल आया जिसमें आपने एंटीजन टेस्ट के बारे में बताया है कि इसके जो नतीजे हैं वो 40% तक गलत हैं और इससे जो संक्रमित पकड़ में नहीं आते, ये सबसे बड़ा खतरा आपने बताया है। तो ये एंटीजन टेस्ट क्या डिपेंडेबल नहीं है, रिलायबल नहीं है? लगता है डॉक्टर रमन तक हमारी आवाज़ नहीं जा रही है। मैं उनसे ज़रूर इस पर सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर सुरुचि, ये अलग अलग ट्रायल्स की जो हम बात कर रहे हैं, ये इतने जो लंबी प्रक्रिया है, इसकी ज़रूरत आखिरकार क्यों पड़ती है? इतना वक्त क्यों लगता है वैक्सीन बनाने में? बेसिकली इसमें 0 ट्रायल होता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4 में हम साइड इफेक्ट्स, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स देखते हैं। तो 0 ट्रायल में पहले हम एनिमल पे कोशिश करते हैं इस वैक्सीन को, जो भी हम कैंडिडेट, वैक्सीन कैंडिडेट या तो आरएनए या उसका कोई टुकड़ा वैक्सीन का, वायरस का, उसको हम एनिमल पे टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि इसका इफेक्ट क्या है। वहाँ के बाद हम फेज 1 पे आते हैं, उसके सेफ्टीज देखते हैं, फेज 2 पे एफिकेसीज देखते हैं, फिर फेज 3 पे हम ह्यूमंस पे रखते हैं। ये इतना लंबी प्रक्रिया इसलिए की जाती है ताकि जो ह्यूमन ट्रायल से पहले इसके एक तो इसकी क्या गुणवत्ता का पूरा अच्छी तरह पता चल जाए, इसकी इफेक्टिवनेस है, और हम अगर जो जैसे बोल रहे थे सीरियस साइड इफेक्ट्स जो है वो पहले ही रूल आउट कर दें कि इसको देने से कोई पेशेंट को कोई भयंकर बीमारी या कोई डिजीज तो नहीं हो जाएगी, वो हम लोग ऑलरेडी रूल आउट कर लेते हैं फेज 2 तक। इसलिए इतनी लंबी जांच दिए जाता है क्योंकि हम नहीं चाहते जिस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम इतने मेहनत और इतने खर्चा हो रहा है वो, और हम उसको वैक्सीन के द्वारा ही दिए चले जा रहे हैं। तो सेफ्टी और इफेक्टिवनेस रूल आउट करने के बाद ही ये फेज 3 ट्रायल में आती है। जी, और डॉक्टर कौशल कांत, हम देख रहे हैं बहुत से ऐसे केसेस हैं जहां पर कोरोना बीमारी हो जाती है, उसके बाद ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन रिलैप्स भी हो जाता है, दोबारा हो जाता है कोरोना का संक्रमण। ऐसे में जब ये वैक्सीन दी जाएगी तो वो भी तो आपका जो एंटीबॉडीज़ हैं वही तो ट्रिगर करती है वैक्सीन बेसिकली, तो फिर वो कितनी इफेक्टिव हो पाएगी, ये कैसे वेइन किया जाता है ये फैक्टर?
इस फैक्टर के बारे में नहीं बताया जा सकता क्योंकि जैसे कि सेकेंड इन्फेक्शन हो रहा है उसमें भी इम्यून रिस्पांस आता है। बेसिकली ये डिपेंड करता है कि इस वायरस के बाद जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, यूजुअली जो बनती है वो करीब 3 महीने से 4 महीने तक प्रोटेक्शन देती है, बट बहुत सारे मरीजों में ये देखा जा रहा है कि उससे पहले ही री इन्फेक्शन हो रहा है। तो इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है, लेकिन इसका जो इम्यून वाला रीज़न होता है, 2 तरह के इम्यून रिस्पांस होते हैं। एक शॉर्ट टर्म इम्यून रिस्पांस होता है जो एंटीबॉडीज़ के थ्रू आता है, और एक लॉन्ग टर्म इम्यून रिस्पांस होता है जो इम्यूनोजेनिक सेल्स होती हैं, टी सेल्स होती हैं, बी सेल्स होती हैं। स्पेशली टी सेल्स जो होती हैं उसकी वजह से जो आता है इम्यूनिटी, दैट इज़ लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। तो अगर इससे टी सेल रिस्पांस अगर किसी वैक्सीन से आएगा तो हमें लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी देखेगा, बट एंटीबॉडी रिस्पांस यूजुअली 3 से 4 महीने में ख़त्म हो जाता है। और इसी रिस्पांस को बढ़ाने के लिए शायद 2 डोज की तैयारी की जा रही है। मीमांसा जी, जो आपने पहला सवाल पूछा था कि एंटीजन टेस्ट वाली बात जो आप कर रहे थे, उसके बारे में बताना चाहूँगा कि एंटीजन टेस्ट जो होता है वो यूजुअली अगर किसी में पॉजिटिव है तो इसका ये मतलब है कि उस मरीज में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन रह चुका है। लेकिन अगर नेगेटिव है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोरोना फ्री है। और यही वजह है, और इस एंटीजन टेस्ट की जो सक्सेस रेट होती है करीब 40 से 45% तक होती है। और यही बात बार बार उठाई जाती रही है कि जो सरकार, स्पेशली दिल्ली सरकार, जो ज़्यादातर एंटीजन टेस्ट कर रही है और जो लोग नेगेटिव आ रहे हैं उनको छोड़ दिया जा रहा है। ये स्टेप गलत था। तरीका ये होता है कि एंटीजन टेस्ट स्क्रीनिंग के लिए होता है, जो उसमें पॉजिटिव आ गए उनको तो हम पॉजिटिव मान लेते हैं, पर जो नेगेटिव आते हैं उन सब का हमें RT-PCR करना चाहिए। और यही RT-PCR नहीं किए जाने की वजह से शायद दिल्ली में आज ये सिचुएशन है कि कोरोना दोबारा पीक पे है। तो इसकी डिमांड बार बार हो रही है, और यही बात डॉक्टर कौशल, डॉक्टर रमन भी हमारे साथ हैं और इसी पर मैंने सवाल उनसे भी पूछा था। डॉक्टर रमन, जो एंटीजन टेस्ट की बात कर रहे हैं डॉक्टर कौशल कांत, और आपने भी इस पर पूरा आर्टिकल दिया एंटीजन टेस्ट को लेकर कि 40% जो है नतीजे ठीक नहीं निकलते हैं, तो फिर ये एंटीजन टेस्ट तो फिर बंद ही कर देने चाहिए जब वो रिलायबल नहीं है, डिपेंडेबल नहीं है। नहीं, हर चीज का कोई तो भी फायदा भी तो उतना ही होता है। ये जो रैपिड टेस्ट होती है एंटीजन की, वो उसको करने में सहूलियत है। वो आपको कम टाइम में होती है, वो 45 मिनट के बाद अंदर ही पता चलेगा। आप वो फील्ड में कर सकते हैं, ये उसका दोहरा फायदा है। तीसरा, अगर समझो ओपीडी में मुझे देखना है कि किस पेशेंट को है जो एडमिट होने आए हैं, किसको कहाँ एडमिट करना है, तो वो जांच करने में मुझे आसानी होती है। तो वो टेस्ट का तो कुछ तो उसके बेनिफिट्स हैं, लेकिन वो टेस्ट, जैसे आपको पहले डॉक्टर कांत ने बताया कि जो टेस्ट अगर निगेटिव आती है, सिम्टोमेटिक इंसान है, उसकी टेस्ट अगर निगेटिव आती है तो उसके बाद में RT-PCR करना ये ज़रूरी होता है। ये अगर नहीं किया तो इन्फेक्टेड इंसान समाज के अंदर रहेगा और वो दूसरों को बीमारी फैलाते रहेगा। जी, तो डॉक्टर रमन आप रहिए हमारे साथ। तो जो अहम बात अभी तक आपने बताई कि अभी तक कोई बहुत ही सीरियस साइड इफेक्ट्स इस वैक्सीन के देखने को नहीं मिले हैं, जो स्वदेशी वैक्सीन यहाँ पर तैयार की जा रही है। और लगातार आपके मन में जितने भी सवाल हैं कोरोना वैक्सीन से जुड़े हुए, आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और क्योंकि डॉक्टरों का जो पैनल है लगातार हमारे साथ रहने वाला है, लगभग 2 बजे तक ये स्पेशल कवरेज जी न्यूज़ पर लगातार जारी रहेगी। तो 3 प्लांट्स का दौरा कर रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, जायडस प्लांट में वो कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। वैज्ञानिकों से वहां सीधे सीधे वो जानकारी लेंगे। तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोरोना वैक्सीन से जुड़ा हुआ आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप सीधे हमारे साथ जुड़िए, अपना सवाल हम तक पहुंचाइए और हम पूछेंगे आपके सवाल एक्सपर्ट्स के साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.